तो जदू की कहानी तो खत्म है। ये तो पहले दिन से गया के गया से गया गया तो गया ही रह गया होगा। आपने पढ़ने नहीं दिया, ऐसे जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन बिहार के साथ बीजेपी ने केवल छलने का काम किया है। तो बीजेपी का भी समय आ गया है। बीजेपी अंतिम बार मजा मार लिया 19 में और 20 में। बीजेपी 2024 का चुनाव जीतने के लिए, यहाँ से 35-40 सीट पाने के लिए बिस्टा तक खाने को तैयार हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, हमारा नहीं मानेगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। अभी चंपारण दौरे पर आए हैं। एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय जी, सब कोई जानते हैं। चूँकि एक तरह से कहूँ कि बागी प्रवृत्ति के हैं, और बागी भी नहीं, स्वाभिमानी हैं। और ये पूरा पिछला जो चुनाव था उसमें ये देखा गया है। सर, आपसे मैं बात ये करना चाहता हूँ कि नेताओं में दो तरह के नेता हैं अभी बिहार में जो देखने में आ रहा है। एक है जिनके वो मेरुदंड है, रीढ़ वाले नेता हैं, और एक है बिना रीढ़ वाले। तो बिना रीढ़ वालों की तो लंबी कतार है। रीढ़ वाले नेता चूँकि आप हैं, इसलिए हम ये पूछना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी अभी जो बिहार की राजनीति में कर रहे हैं, जो उनकी स्थिति बनी हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी अपने मुख्यमंत्री जी की तरह ही पलटा पलटी करने में बड़ा विश्वास करता है। आपने देखा होगा कितनी बार पलटी मारे। पलटी मारते मारते वैसी स्थिति हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ से पलटी मारे तो थोड़ा ठीक होगा। जो हाल मुख्यमंत्री जी का भी हो गया। अभी सुन रहे हैं कि वो भी पलटी मारने की तैयारी में थे, लेकिन दाल शायद नहीं गल रही है। जो डिमांड कर रहा है बीजेपी मान नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से बीजेपी भी अपनी कोशिश में है कि ठीक है, अब तुम नहीं तो तुम्हारे लोगों को तोड़ देते हैं। शायद यही खेल हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी से कुछ देर पहले जाके बीजेपी के नेता मिले ही थे। उपेंद्र कुशवाहा जी कह ही रहे हैं कि कौन नहीं संपर्क में है बीजेपी के, अर्थात हर कोई कोशिश कर रहा है कि बीजेपी की। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में हम एनडीए के साथ नहीं मिलेंगे। ये बहुत बार नीतीश कुमार जी भी कह चुके हैं कि किसी भी हालत में इनका साथ नहीं करेंगे, किसी भी हालत में इनके साथ नहीं जाएंगे, और हर बार वो टूट जाता है। तो आपने कहा ना, बिना रीढ़ की हड्डी वाले। बिना रीढ़ की हड्डी केवल नहीं, ये जो सिमिलियन कलर होता है, क्या बोलते हैं उसको, और छिपकली की जाति का एक होता है गिरगिट। वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नेताओं का नाम आप ले रहे हैं। जो भी दो नाम अभी अब चल रहा है, इसके अलावा और भी 10 नाम गिनाया जा सकता है, 100 नाम गिनाया जा सकता है। शायद गिनते गिनते हम थक जाएंगे, नाम खत्म नहीं होगा। ये सब गिरगिट ही तो हैं। अच्छा, इस जो अभी जो चल रहा है, जो स्थितियां चल रही हैं राजनीति में, कुशवाहा जी और नीतीश कुमार का, इसको ये पहले ये बने इन्हीं दोनों लोगों पर स्थित था। अब स्थिति ये हो गई है कि शहरी क्षेत्र, देहाती क्षेत्र के जो जदयू के कार्यकर्ता हैं, वह भी बात उठाने लगे हैं कि आखिर राजद में और इनमें क्या मामला हुआ था कि महागठबंधन की सरकार हुई। ये जो समझौता हुआ था वो सामने आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में जदयू रहेगा या जाएगा? जदयू ने अपने आप को समाप्त तो पहले ही कर लिया है। अब वो जाकर कहीं विलय कर जाए, या टूट के छिन्न भिन्न हो जाए, या फिर अगले चुनाव में जनता उनको जगह बता दिखा दे। जदयू की कहानी खत्म है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, जब आप खेल रहे होते हैं आपको पता नहीं होता कि आपका खेल लोग समझ पा रहे हैं। वो समझ रहे थे, उनका खेल कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन धीरे धीरे उनके जो कोर वोटर थे वो भी समझ गए। आज जो जाति के आधार पर उनको वोट दिया करते थे, वो भी अब लज्जित महसूस कर रहे हैं कि यार किस पर हमने विश्वास किया। तो वो भी शायद किसी कोई और दूसरा आइकॉन ढूंढ रहे होंगे। तो जदयू की कहानी तो खत्म है। कमोबेश मैं बता दूं, यही कहानी आपके आरजेडी और बीजेपी की भी है। आरजेडी ने भी ये कहीं जात अगड़ा पिछड़ा करते करते कहानी यहाँ तक पहुँचा दिए हैं, उनके अपने लोग उनको विश्वास करने को तैयार नहीं है। मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पर। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी हो सकता है कि बहुत बड़ी पार्टी हो इंडिया के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन बिहार के साथ बीजेपी ने केवल छलने का काम किया है। यहाँ सांसद लेकर जाएं और मजबूत सरकार दिल्ली में बनाए ताकि अपने राज्यों का विकास करें। और यहाँ के एक भी सांसद की रीढ़ की हड्डी नहीं है कि बिहार के लिए कुछ मांग भी सके। एक आध जो मांगने का प्रयास किए उनको साफ कर दिया गया, उनको कमजोर बना दिया गया। तो आज स्थिति ऐसी है कि कोई अगर झोला ढोने को तैयार हो, कोई अगर दलाली करने को तैयार हो, कोई अगर तलवे चाटने को तैयार हो, कोई अगर खनी बनाकर खिलाने को तैयार हो, तो वो नेता बन सकता है। लेकिन कोई अगर सही प्रश्न पूछने को तैयार हो तो उसको लोग काट छाट कर छोटा कर दे रहे हैं। तो बीजेपी का भी समय आ गया है। बीजेपी अंतिम बार मजा मार लिया 19 में और 20 में। मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में बीजेपी के भी यहाँ कुछ होने वाला है। बिल्कुल जनता में अकुलाहट है, खोज है, एक नई व्यवस्था खड़ी होगी और आपको 23 से देखने को मिलेगा। अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसी में
एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, हम लोग सिर्फ दो प्रत्याशियों का समर्थन दे रहे हैं। राकेश जी, मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूँ, इतना अपार समर्थन मिल रहा है कि दोनों के दोनों जाएंगे सदन में। क्योंकि समय नहीं था इसलिए हम लोग बाकी चुनावों में तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन 24 और 25 की तैयारी हमारी बहुत अच्छी हो रही है। और पार्टी अभी नहीं बनी है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से जनता में जिस तरह खुलाहट देख रहे हैं, निश्चित आज नहीं तो 1 साल बाद ही सही पार्टी तो बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे प्रशांत जी जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से गांव-गांव जा रहे हैं, हर गांव के लिए योजना बना रहे हैं, हर गांव के लिए मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, हर पंचायत का मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, हर जिले के लिए कर रहे हैं। जब इतनी बारीकी से अगर समस्याओं को जानेंगे, तो ये बात मैं जानता हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई देश तबाह हो गए थे, जर्मनी, जापान, आपको पता ही होगा। लगता होगा कि अब इसको कैसे विकसित किया जाएगा, लेकिन 10 वर्ष वहाँ की ईमानदार सरकार ने काम किया तो 10वें साल वो विकसित राज्यों की श्रेणी में गिने जाने लगे, डेवलप्ड नेशन कहलाने लगे। तो बिहार भी ऐसा नहीं होगा कि गिव अप कर दिया जाए। अगर 10 वर्ष के लिए कोई ईमानदारी से यहाँ पर काम कर दिया तो बिहार राज्य के कम से कम 10 अग्रणी राज्यों में से एक तो बन ही सकता है। तो बीजेपी का भी समय आ गया है। बीजेपी अंतिम बार मजा मार लिया 19 में और 20 में, इसलिए कैचअप करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। 60-62 साल से हम सो रहे थे, लेकिन 10 वर्ष लगेगा। जितनी हमें बुनियादी सुविधाएं चाहिए, पढ़ाई, दवाई और कमाई की, उसको तो खड़ा करने में 1 साल भी नहीं लगेगा। हाँ, उसको मजबूत बनाने में, उसको जो चाहते हैं उस लेवल तक उठाने में 10 वर्ष हमको जरूर लग सकते हैं। लेकिन वो अकुलाहट है और काम शुरू हो चुका है, जन जागरण करने का काम हो रहा है। हम लोग चुनाव में उतरे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ बिना मांगे समर्थन मिल रहा है। नहीं, वो तो यहाँ भी प्रशांत किशोर जी आए थे जनसुराज यात्रा के तहत, समर्थन किस तरह का है हम लोगों ने देखा है, और आप तो उनके साथ पूरी तरह लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब सीधी बात, एक टूक में, सरकार क्या लगता है, ये रहेगी कि जाएगी? इस सरकार को तो जाना ही चाहिए। इसके बाद जो सरकार बने उसको भी जाना चाहिए, या तो जाएगी कि नहीं, सो आप आकलन करके। ये तो पहले दिन से गया का गया सिंह गया तो गया ही रह गया होगा। ये तो जा ही रहा था, इसको रुकना कहाँ था। ये तो गया का गया सिंह ही है, उसको गए जाना है तो जाना तो है तय। जिस दिन वो पलटी मारे उसी दिन अगले पलटी की कहानी भी लिख दी गई, और नहीं पलटी मारेंगे तो पटिया टूट जाएगी उनकी। तो अब पलटी मार के कहाँ जाएंगे? बीजेपी तो उनको एक्सेप्ट करेगा नहीं। अब बीजेपी से इस क्षेत्र क्या आशा रखेंगे? क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा। बीजेपी 2024 का चुनाव जीतने के लिए, यहाँ से 35-40 सीट पाने के लिए बिस्टा तक खाने को तैयार हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, महाराज नहीं मानेगा। आप ये ठीक से बिना शर्त जाने को तैयार, तो बतनी बड़ी शर्त रख देते हैं कि बतियाने में टाइम लग जाता है। खाली वो कहते हैं वो केंद्रीय मंत्री बना दो, और यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री थे तो आज राजी हो जाएगा। नहीं, जब इनका जमीन, राजनीतिक जमीन खिसक जाएगा तो इसे भी तैयार हो ही जाएंगे। तैयार होंगे या नहीं होंगे, देखिए तो क्या कहते हैं, इबादत तो लिखी जा चुकी है। इबादत के क्या बोलते हैं, इबादत जो बोलते हैं लिखी जा चुकी है। आज जिस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं, शिखंडी से भी बड़ा कोई गाली होता है जी। और आज उन्होंने आशा दीदियों के सामने क्या कहा कि जनसंख्या कानून की कोई जरूरत नहीं है, जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगा अगर महिलाएं पढ़ लेंगी। ये मर्द लोग मेरा मतलब कि दिन भर करते ही रहते हैं और आबादी बढ़ा देते हैं। ये मुख्यमंत्री का भाषा है, ये बेशर्मी की हद हो गई यार। अब महिलाओं से बात कर रहे हैं, किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए वो भी नहीं पता है, या किसी से भी भाषा का प्रयोग क्यों कीजिएगा जी। आज मुझे आपके चैनल पर बोलते बोलते मुझे शर्म आ रही थी, कैसी भाषा किसी के मुंह से निकल रहा है। बिल्कुल, पद की गरिमा तो रखनी ही चाहिए। पद की गरिमा नहीं, किसी भी व्यक्ति को समाज की गरिमा रखनी चाहिए। आज आप आशा दीदियों से बात कर रहे हैं और ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी, इसलिए जनसंख्या बढ़ी है। आपने पढ़ने नहीं दिया, ऐसे जनसंख्या बढ़ी है। लोग, आपने गारंटी नहीं दिया है कि एक बेटा अगर होगा तो बच जाएगा, जीवित रह जाएगा, इसलिए सोचते हैं कि 4-5 को रहेगा तो 1 आध को तो बच ही न जाएगा, बस चलता रहेगा। आप अपने फेलियर को लोगों पर डाल रहे हैं, वो आप पूरी तरह से फ्लॉप हैं। 18 साल से आप राज कर रहे हैं, जिसके साथ आप राज कर रहे हैं वो पिछले, उसके पहले 15 साल किया था। बाकी जो गठबंधन के 75 साल से राज करते आए हैं, आप किसको दोष देने जा रहे हैं जी? और जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं वो भी किसको दोष देंगे? वो भी तो 15 साल मलाई खाए आपके साथ में। तो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही सस्ता बाबू ने कि लोग पढ़े लिखे, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, ये मामला नहीं है, आपने पढ़ने नहीं दिया है। और आपने, अगर कोई एक बच्चा होता है तो वो जिंदा रहेगा, इसकी गारंटी आपने नहीं दी है, वो व्यवस्था आपने नहीं दी है, इसलिए इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।